अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? चलें जी, आज हमने 3.4 स्टार्ट करनी है। इजी एक्सरसाइज है। इसमें अब स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ चीज़ें करेंगे, फिर उसके बाद 3.4 स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास रेशो थी, ये देखें, ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी थी। प्रोपोर्शन था ये, ठीक है। ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी है, तो इसे हम लिख सकते हैं ए ओवर बी इक्वल टू सी ओवर डी। हमने चंद प्रॉपर्टीज पढ़नी है जिन्हें कहते हैं थ्योरम्स हैं। थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो, थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो, थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो, थ्योरम ऑफ डिविडेंडो और थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। सबसे ज्यादा आपके पास ये वाला अप्लाई होना है, ये आपके पास याद होना चाहिए। आप लोगों को सबको हर क्वेश्चन में अप्लाई होना है। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो आपको याद होना चाहिए। और जो लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है ना इस चैप्टर का जो लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है वो अब 3.4 से ही बन रहा है। कहाँ से बन रहा है? और क्वेश्चन नंबर टू के 9 पार्ट्स हैं। देखें, क्वेश्चन नंबर 2 के 9 पार्ट्स हैं। 9 में से एक पेपर में आना ही आना है, ठीक है, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से वो 3.4 से ही लॉन्ग क्वेश्चन बना रहा है। तो लास्ट टाइम भी 3.4 में से ही आया है और आपकी दफ़ा भी मेरे ख्याल से 3.4 में से ही आएगा। बकाया चैप्टर तो मुश्किल है को नहीं है इसमें, और ये थोड़ी सी मुश्किल एक्सरसाइज है। इसमें ये कंपोनेंट और डिविडेंड और थ्योरम जिससे आ गया उसके लिए भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। अप्लाई करना आना चाहिए, बकाया लिखा हुआ तो सबको अच्छा लग रहा है, ठीक है। सबसे पहले देखें ये थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो। थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो देखें, ए ओवर बी इक्वल टू सी ओवर डी है। अल्टरनेंडो में आपके पास ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे एक दूसरे के। अल्टरनेंडो में क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के रेसिप्रोकल। अल्टरनेट इन्वर्टेंडो है, इन्वर्टेंडो इनवर्स से निकला है। इनवर्स आप देखते हैं ना, आप मिरर देखते हैं, ठीक है ना, तो आपको आपका अपना ही अक्स नजर आता है। इन्वर्टेंडो कहते हैं अक्स को, ठीक है, आपको अपना ही अक्स नजर आता है। तो ये देखिए ना, ये इसका अक्स है, उल्टा हो जाता है ना, रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। फिर आपके पास है अल्टरनेंडो, थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो। इसमें क्या करते हैं, आपने ये वैल्यूज चेंज कर देने हैं। ए को बी की जगह, बी को सी की जगह और सी को बी की जगह। ये देखें, क्लियर है? थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो। कंपोनेंडो आपने याद रखना है प्लस के साथ है और डिविडेंडो माइनस के साथ है, ठीक है। बकाया दोनों में कोई फर्क नहीं है। ए ओवर बी इक्वल टू सी ओवर डी है, तो ए प्लस बी ओवर बी आ जाएगा। अगर न्यूमिनेटर में लेके आएंगे तो सी प्लस डी ओवर डी एज इट इज आ जाएगा। अगर न्यूमिनेटर आपने एज इट इज लिखना है तो ए ओवर ए प्लस बी आ जाएगा, सी ओवर सी प्लस। आपने बोथ साइड पे एक जैसी ही हरकत करनी है। ये नहीं करना कि अगर आप यहाँ पे ए प्लस बी ओवर बी लिख रहे हैं तो यहाँ पे राइट साइड पे लिख रहे हैं सी ओवर सी प्लस डी, गलत हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे ये लिख रहे हैं तो राइट साइड पे यही आएगा। समझ आ गई है? इसी तरह डिविडेंडो, डिविडेंडो में भी आपके पास माइनस का साइन आ जाएगा, बस प्लस की जगह माइनस का साइन आ जाएगा। मेन थ्योरम आपके पास कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड दोनों मिलके आएंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मिलके बन जाएगा। ये देखो, आपके पास रेशो वही थी, ए ओवर बी इक्वल टू सी ओवर डी, ए ओवर बी इक्वल टू सी ओवर डी। तो ये देखें, ए प्लस बी ओवर ए माइनस इक्वल टू सी प्लस डी ओवर सी माइनस डी। अगर न्यूमिनेटर में प्लस है तो राइट साइड पे भी न्यूमिनेटर में प्लस होगा। अगर लेफ्ट साइड पे न्यूमिनेटर में माइनस है तो राइट साइड पे भी न्यूमिनेटर में माइनस होगा। ये आपने साइन याद रखने हैं, बकाया और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, तो आप लोगों को देख लीजिएगा कितना मुश्किल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। सारे पार्ट्स पे कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम अप्लाई करना है। उसने क्या कहा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा हुआ है प्रूव दैट ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी है। आपने प्रूव क्या करना है, ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी है, ये आपने प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूव करना है। इफ ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी आपने प्रूव करना है। इफ आपके पास ये देखिएगा पहला क्वेश्चन, 4a प्लस 5b ओवर 4a माइनस इक्वल टू
4c प्लस 5d ओवर 4c माइनस 5d। क्लियर है? अब आपने ना इससे ज़हन में बिठा लेना है, ये न्यूमरेटर वाली ये पूरी वैल्यू a है, ये b है, ये c है और ये d है। तो अब आप ये अप्लाई करते हैं कंपोनेंट डिविडेंड। ये a ओवर b इक्वल टू c ओवर d, a ओवर b इक्वल टू c ओवर d। आपके पास कंपोनेंट एंड मैं ये लिखूंगा थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, सी एंड डी लिखूंगा। आपको पता होना चाहिए सी से मुराद कंपोनेंट और डी से मुराद डिविडेंडो। थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करते हैं। ये देखें पूरी वैल्यू ए है, ये बी है, ये आपके पास आ जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी, ए माइनस बी इक्वल टू सेम इसी तरह ये सी है और ये डी है, सी प्लस डी एंड सी माइनस टी। ये न्यूमरेटर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन के साथ ये। क्लियर है? किसी को मसला तो नहीं है इसमें? चलेंगे ये देखेंगे 4a प्लस 5b ब्रैकेट ओपन करते हैं प्लस 4a माइनस 5b ओवर 4a प्लस 5b प्लस 4a माइनस, गलत हो गया, ये माइनस है ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे भी 4c प्लस 5d प्लस का साइन और साइन चेंज नहीं होंगे और यहाँ पे 4c प्लस 5d साइन चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये देखें जी, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या आ गया 4 प्लस 4 8a ओवर 5 प्लस 5 10b, ये आ जाएगा 8c ओवर 10d। क्लियर है? अब इतने को हिस्से पे आप अल्टरनेटो अप्लाई, ये वाला थ्योरम अप्लाई कर दें, अल्टरनेटो अप्लाई कर दें। अल्टरनेटो अप्लाई करेंगे 8a ओवर, ये सिर्फ आप ये न्यूमेरिकल नंबर ही लेके जाएंगे 8b इक्वल टू ये 10 डिवाइड हो रहा है जाके 10c ओवर 10d, ये 8 से 10 से a ओवर b इक्वल टू c ओवर d आ गया। तो प्रूव हो गया a रेशो b इक्वल टू c रेशो। समझ आ गई है? इसी का मसला इसमें तो देखिएगा, इस पे भी सेम उसी तरह कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करेंगे, कंपोनेंट एंड डिविडेंड थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो यार आप लोगों को बेचैनी क्यों पाई जा रही है? मुश्किल से काम करें अपना, ठीक है? जल्दी से, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग भी सॉल्व करें। ये a ओवर b इक्वल टू c ओवर d है, तो a प्लस b ओवर a माइनस b इक्वल टू c प्लस d ओवर c माइनस d। 2a प्लस 9b प्लस 2a माइनस 9b ओवर 2a प्लस 9b माइनस 2a प्लस 9b इक्वल टू 2c प्लस
9d प्लस 2c माइनस 9d ओवर 2c प्लस 9d माइनस 2c प्लस 9d। तो आपके पास ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, 2 + 2 4a ओवर 18 b इक्वल टू 4c ओवर 18 d। ठीक है, अल्टरनेट अप्लाई किया, 4a ओवर 4b इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू सिर्फ आपने चेंज करनी है ओवर 18d, ये इससे कैंसिल हो गया। a ओवर b इक्वल टू c ओवर d, यही आपने प्रूव करना था। a रेशो b इक्वल टू c रेशो d, ये आपने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट लिखवाएंगे, लिखवा लो। ए सी स्केयर ओवर सी क्यू प्लस, चलेंगे सेम उसी तरह आपने कंपोनेंट एंड डिविडेंड अप्लाई करेंगे। थ्योरम ऑफ कंपोनेंट एंड डिविडेंड और थ्योरम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, आपके पास a ओवर b इक्वल टू c ओवर d है। a प्लस b ओवर a माइनस b इक्वल टू c प्लस d ओवर c माइनस d, c माइनस d, ये आ जाएगा a c स्केयर प्लस बी डी स्केयर प्लस a c स्केयर माइनस बी डी स्केयर ओवर ए सी स्केयर प्लस बी डी स्केयर माइनस ए सी स्केयर प्लस बी डी स्केयर इक्वल टू आ गया सी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ओवर सी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस डी क्यूब। ये आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गए। 1 + 1 2ac स्केयर ओवर 2bd स्केयर इक्वल टू 2c क्यूब ओवर 2d क्यूब, ये 2 से कैंसिल हो गया। a ओवर b इक्वल टू, ये आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, ये डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू साइड पे आके सी क्यूब इंटू डी स्केयर ओवर डी क्यूब इंटू या सी स्केयर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ए ओवर बी इक्वल टू 3 में से, ये देखो 3 में से 2 लेस किया, एक आ गया, ये 3 में से 2 लेस किया, एक आ गया, तो ए ओवर बी इक्वल टू है ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी। आपके पास प्रूफ हो गया ये भी। इसका फोर्थ वाला पार्ट है, ए स्केयर सी बी स्केयर डी ए स्केयर सी ए सी स्केयर बी डी स्केयर ए सी स्केयर माइनस बी डी स्केयर। सेम आपने वही कंपोनेंट एंड डिविडेंड और थ्योरम अप्लाई करेंगे। कंपोनेंट एंड डिविडेंड और थ्योरम अप्लाई किया, a ओवर b इक्वल टू सी ओवर
डी, ए ओवर बी इक्वल टू सी ओवर डी, ए स्केयर सी प्लस ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी, ए माइनस बी कर रहे हैं ना आप लोग, सब लोग? चलें, सेम इसी तरह आपके पास सी प्लस डी ओवर सी माइनस डी, सी माइनस डी, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ए स्केयर सी प्लस बी स्केयर डी प्लस ए स्केयर सी माइनस बी स्केयर डी ओवर ए स्केयर सी प्लस बी स्केयर डी माइनस ए स्केयर सी माइनस प्लस बी स्केयर डी इक्वल टू ए सी स्केयर प्लस बी डी स्केयर ए सी स्केयर माइनस बी डी स्केयर ओवर ए सी स्केयर प्लस बी डी स्केयर माइनस ए सी स्केयर प्लस बी डी स्केयर। ये आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया। सिमिलर 1 प्लस 1 2 ए स्केयर सी एंड 2 बी स्केयर डी इक्वल टू 2 ए सी स्केयर 2 बी डी स्केयर, 2 2 से कैंसिल, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए स्केयर सी ओवर बी स्केयर डी इक्वल टू ए सी स्केयर ओवर बी डी स्केयर। तो ए स्केयर सी ओवर ये ए मल्टीप्लाई है सी, ये ए मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर एंड डी स्केयर लिख लेते हैं पहले। ये ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर एंड डी स्केयर लिख लेते हैं। ये ए मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये बी डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, डी मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 में से 1 लेस किया 1 बच गया, 2 में से 1 लेस किया 1 बच गया, ये 2 में से 1 लेस किया 1 आ गया, ये 2 में से 1 लेस किया ये आ गया। ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी, ये आपके पास प्रूव हो गया। चले इसका देखिएगा 5th पार्ट है। ये देखें यार, ये क्वेश्चन देखकर तो नहीं परेशान हो गया आप लोग? ये क्या आ गया है? हैं? कुछ भी नहीं है इसमें नया, वही है, सेम क्वेश्चन है, बस उसने रेशो में दे दिया। आप इसे ओवर में ले आए जी, पी ए प्लस क्यू बी ओवर पी ए माइनस क्यू बी इक्वल टू पी सी प्लस क्यू डी ओवर पी सी माइनस क्यू डी। बस तो क्या है, वही क्वेश्चन बन गया। वैल्यू पुट कर दो जी। कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करते हैं थ्योरम, कंपोनेंट एंड डिविडेंड ऑफ थ्योरम अप्लाई करते हैं हम। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी, ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी ओवर सी माइनस डी, सी माइनस डी आ गया। क्यू बी प्लस पी ए माइनस क्यू बी ओवर पी ए प्लस क्यू बी माइनस पी ए माइनस माइनस प्लस क्यू बी इक्वल टू पी सी प्लस क्यू डी प्लस पी सी माइनस क्यू डी ओवर पी सी
प्लस क्यू डी पी सी प्लस क्यू डी आ गया आपके पास। ये देखें जी, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। 1 + 1 2p a over 2q b इक्वल टू 2pc 2qd। 2 से कैंसिल हो गया। p a ओवर ये p मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके, डिवाइड हो जाएगा, b आ गया, ये q डिवाइड हो रहा है इधर आके, इससे मल्टीप्लाई हो गया, q d आ गया, q से कैंसिल, p से कैंसिल, a ओवर b इक्वल टू c ओवर d, a रेशो b इक्वल टू c रेशो d आ गया, a रेशो b इक्वल टू c रेशो d आ गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर इसका 6 वाला पार्ट लिखवाइएगा, क्या वैल्यू है? a प्लस b प्लस प्लस टी ओवर a प्लस b माइनस डी इक्वल टू a माइनस b प्लस c माइनस डी ओवर a माइनस b प्लस डी। चलें जी, अब आपके पास ये 4 वैल्यूज आ गई हैं। देखिएगा कुछ भी नहीं है मुश्किल, इसमें भी सेम उसी तरह ही करना आपने। आपके पास ये a है, ये b है, ये c है और ये d है। a प्लस b ओवर a माइनस b इक्वल टू c थ्योरम ऑफ कंपोनेंट एंड डिविडेंड अप्लाई कर रहे हैं जी, ठीक है। c प्लस d ओवर c माइनस डी आ गया। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी ओवर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस ए माइनस बी प्लस सी प्लस डी। ये माइनस अब साइन चेंज हो जाएंगे अब, इक्वल टू a माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस a माइनस बी माइनस सी प्लस डी ओवर a माइनस बी प्लस सी माइनस डी माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी प्लस सी माइनस डी। ये देखें, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैंसिल हो गए। यहाँ पे देखें, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। क्लियर है? चले ये देखो, 1 + 1 2a प्लस 2b ओवर 2c प्लस 2d इक्वल टू 2a माइनस 2b ओवर 2c माइनस 2d, 2c माइनस 2d। 2 कॉमन आ जाता है सब में से, a प्लस b ओवर 2 कॉमन आ गया, c प्लस d, 2 कॉमन आ गया, a माइनस b ओवर c माइनस d, ये 2 से कैंसिल हो गया, a प्लस b ओवर c प्लस d इक्वल टू a माइनस b ओवर c माइनस d। अब आपने इस पे अल्टरनेटो अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे? अल्टरनेटो। थ्योरम ऑफ अल्टरनेटो अप्लाई किया आपने।
तो ये देखें ये दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे, ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी ओवर सी माइनस डी। अब आपके पास ये क्वेश्चन दोबारा बन गया पहले वाले क्वेश्चन की तरह, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ इसे, ठीक है। अब अगेन कंपोनेंट और डिविडेंड, अगेन कंपोनेंट एंड डिविडेंड और थ्योरम अप्लाई कर देंगे इस पे। अब आपके पास फिर ये वैल्यू बन गई ए ओवर बी सी ओवर डी। आपके पास ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी ओवर सी माइनस डी, सी माइनस डी। ए प्लस बी माइनस बी ओवर ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस सी माइनस डी ओवर सी प्लस डी माइनस सी प्लस डी माइनस सी प्लस डी। ये देखिए ख़त्म हो गया यार क्वेश्चन। ये आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, 1 + 1 2a ओवर 2b इक्वल टू 2c ओवर 2d, 2 से कैंसिल, a ओवर b इक्वल टू c ओवर d, यानी कि a रेशो b इक्वल टू c रेशो d। प्रूव हो गया। चलें जी, क्वेश्चन नंबर इसका 7th वाला पार्ट बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है, ठीक है। ये आपके पास पूरी वैल्यू ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। थ्योरम ऑफ कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो आप अप्लाई कर रहे हैं, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो आप अप्लाई कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी, ए माइनस बी इक्वल टू आ गया ये आपके पास सी प्लस डी आ गया ओवर सी माइनस डी आ गया। क्लियर है। अब आपने सेम उसी तरह यार क्या जी भी लेंथी क्वेश्चन है। चलिए देखो यार 2a प्लस 3b प्लस 2c प्लस 3d प्लस 2a प्लस 3b माइनस 2c माइनस 3d, 2a प्लस 3b प्लस 2c प्लस 3d माइनस 2a माइनस 3b प्लस 2c प्लस 3d। साइन चेंज हो जाएंगे नेगेटिव की वजह से। इक्वल टू आ गया 2a माइनस 3b प्लस 2c माइनस 3d प्लस 2a माइनस 3b 2c प्लस 3d ओवर 2a माइनस 3b प्लस 2c माइनस 3d माइनस 2a प्लस 3b प्लस 2c माइनस 3d माइनस 3d। आपके पास ये देखें जी, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये यहाँ पे ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव आ गया। अब यहाँ पे आपके पास ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, बकाया बहुत सिमिलर है, ठीक है। 2 + 2
4a प्लस 6b ओवर 4c प्लस 6d इक्वल टू 4a माइनस 6b ओवर 4c माइनस 6d थ्योरम ऑफ अल्टरनेटो इन दोनों को आपस में चेंज कर लेंगे 4a प्लस 6b ओवर 4a माइनस 6b इक्वल टू 4c प्लस 60 ओवर 4c माइनस 60 अगेन कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करते हैं अगेन कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम अप्लाई करते हैं ये आपके पास आ जाएगा 4a प्लस 6b a प्लस b ओवर a माइनस 6b इक्वल टू c प्लस ओवर c माइनस d आ जाएगा तो ये आपका 4a प्लस 6b प्लस 4a माइनस 6b ओवर 4a प्लस 6b माइनस 4a प्लस 6b इक्वल टू 4c प्लस 60 प्लस 4c 60 ओवर 4c प्लस 60 माइनस 4c प्लस 60 नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव 4 प्लस 4 a ओवर 12b इक्वल टू 8c ओवर 12d ये देखें यार न्यूमिनेटर में वैल्यू दोनों सेम है और डिनोमिनेटर में भी सेम है इस तरह भी कैंसिल कर सकते हैं कोई मसला नहीं है जी ये आपके पास आ जाएगा a ओवर b इक्वल टू सी ओवर a रेशो b इक्वल टू सी रेशो यही प्रूव करना था क्या लास्ट क्वेश्चन है आज का और क्वेश्चन नंबर 1 का भी लास्ट पार्ट है सेम उसी तरह आपके पास ये a है b है c एंड d कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं हम कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं ये आपके पास a प्लस b ओवर a माइनस b इक्वल टू c प्लस d ओवर c माइनस d a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस ac प्लस bd प्लस ac माइनस bd ओवर ac प्लस bd माइनस ac प्लस bd ये आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये आपके पास कैंसिल हो गया 2a स्क्वायर ओवर 2b स्क्वायर 2ac ओवर 2bd ये इससे कैंसिल हो गया 2 2 से कैंसिल हो गया a स्क्वायर ओवर
ए सी ओवर बी डी। ठीक है, ए मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ये डॉट बी इसके एज इट इज आ गया। ये बी डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी ओवर डी आ गया। ये एक ए से एक बी से कैंसिल हो गया। ए ओवर बी इक्वल टू सी ओवर डी, ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो, यही प्रूव करना था। चलें जी, आपका 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 वाइंड अप हो गया। इतना इंपॉर्टेंट कोई नहीं था, ठीक है। और इसका क्वेश्चन नंबर 1 में से क्वेश्चन आने का चांसेस भी कोई नहीं है, ठीक है। कल हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसके आने के चांसेस भी ज़्यादा है। इस चैप्टर में से जो लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा 80% चांसेस ये है कि ये इन 9 क्वेश्चन में से एक आएगा और मज़ेदार क्वेश्चन है। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड